नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नीट यूजीसी रिजल्ट के बारे में कि आखिरकार आपका रिजल्ट जो है कब जारी किया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे कि आपका जो आंसर की है कब जारी की जाएगी, तो आपकी कट-ऑफ क्या होने वाली है, ये सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। ऑल स्टूडेंट का एक व्यापक सर्वेक्षण के बाद यह डेटा आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। तो सभी स्टेट की क्या कट-ऑफ होने वाली है, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने वाले हैं या नहीं बढ़ने वाले हैं, सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। कट-ऑफ कितनी जाने वाली है, खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं। सभी स्टेट की कट-ऑफ हम इसमें बताने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें। जैसा कि आपको दिख रहा होगा नीट यूजी रिजल्ट जो है वो आपका कब जारी किया जाएगा और आंसर की आपकी कितने दिन बाद आने वाली है, क्या आज आ सकती है रिजल्ट आपकी, क्या कल आंसर की जारी की जाएगी, ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो सारी जानकारी आप देखते रहें अंत तक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आंसर की है इसकी कब जारी की जाएगी। तो नीट की जो आंसर की है आज या कल इसकी जो डेट है आंसर की आपकी आ जाएगी। अभी लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आखिरकार इसका जो आंसर की अभी तक क्यों नहीं आई है, तो किसी सर्वर की वजह से आज जो इसकी आंसर की नहीं आ पाई है, लेकिन कल रात 10 बजे तक आपकी जो आंसर की है वो आ सकती है। और इसका जो रिजल्ट है वो 12 से 14 जून के बीच में आपका रिजल्ट है जारी किया जाने की आशंका की जा रही है, 12 से लेकर 14 तक। अब आंसर की में बढ़ेंगे या घटेंगे, मार्क्स कितना होगा सभी स्टूडेंट के लिए, सभी मार्क्स क्या होगा, रियल स्कोर क्या होने वाला है, प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कब तक होने वाली है, कितने दिन तक आपत्ति आप दर्ज कर सकते हैं, कब से आपत्ति दर्ज होगी, ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। ज़्यादा मार्क्स बताने वाले क्या आंसर की में आपका स्कोर कम हो सकता है, ये सारी बताने वाले हम जानकारी आपको। और इसकी जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो क्या होने वाली है, कितने नंबर आपका रहेगा तो आप सिलेक्शन हो जाएगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। ऑल स्टूडेंट का एक व्यापक सर्वेक्षण आपको डेटा साझा कर रहे हैं इसमें, तो सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अब आप जैसा कि जानते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो 4 मई से स्टार्ट हुआ था और एग्ज़ाम लेवल क्या था, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम लेवल इसका जो है हाई था, काफ़ी हार्ड इसका जो एग्ज़ाम था। इस बार एग्ज़ाम लेवल काफ़ी हार्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, नॉर्मल नहीं था, सरल नहीं था। इसका जो क्वेश्चन पेपर था काफ़ी हार्ड पूछे गए थे क्वेश्चन। और प्रेजेंट कैंडिडेट इसमें जितने भी थे, प्रेजेंट स्टूडेंट हैं 22,58,000 बच्चों ने इस बार नीट की परीक्षा दी है। और ये सभी स्टूडेंट जो है लगातार आंसर की जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार आपका जो आंसर की कब जारी किया जाएगा। तो आज या कल इसका जो आंसर की है जारी किया जाएगा। राज्यों के आधार पर हम कट-ऑफ क्या होगी ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। सभी राज्यों की रैंकिंग क्या होने वाली है, आप कितने नंबर वालों का क्या रैंकिंग होने वाली है, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हम सभी राज्य की आपकी रैंकिंग बता रहे हैं कि अगर आपका जो स्कोर होता है वो आपकी रैंकिंग कितनी होने वाली है, और उसी के रैंकिंग के हिसाब से ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आपका रैंकिंग 1 है, अगर आपका फर्स्ट रैंक आता है तो आपको कितने नंबर लाना होगा, 705 नंबर से प्लस होना चाहिए आपके पास, तभी आपकी फर्स्ट रैंकिंग आने वाली है। अगर हम 1 से लेकर 100 रैंक के बीच में अगर हम बात कर लेते हैं तो 670 के बीच में आपका आसपास स्कोर होना चाहिए। 670 से लेके 700 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपकी 1 से लेके 100 तक की रैंकिंग की रहने वाली है। अगर हम बात कर लेते हैं कि आपकी 1 से लेके 1000 की रैंकिंग अगर आपके है तो आपको कितने नंबर आपके पास होना चाहिए, 630 के बीच में आपके पास होना चाहिए स्कोर। 600 से ऊपर आपका जो भी स्कोर होगा 1 से लेके 1000 तक की रैंकिंग में आप आने वाले हैं। 2000 की अगर हम बात कर लेते हैं रैंकिंग की आपकी, तो आपकी 600 नंबर आपका होना चाहिए। 3000 रैंकिंग का अगर हम बात कर लेते हैं तो आपके 585 नंबर होने चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं 4000 रैंक की, सभी भारत के इसमें हम रैंक देखने वाले हैं, तो 4000 के अंदर अगर आपका रैंकिंग है तो आपको कितने नंबर लाना होगा, 566 नंबर। 543 नंबर वालों को 5000 रैंकिंग होने वाली है। 531 वालों को 6000 रैंकिंग होगी। 530 वालों का आपका 7000 के अंदर रैंकिंग होने वाली है। 522 अगर हम बात करते हैं तो 8000 रैंकिंग होने वाली है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं 518 और 515 अगर नंबर आपके इसके बीच में है तो आपका 9000 से 10000 के बीच में रैंकिंग होने वाली है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि 510, 508, 503, 502 अगर आपका नंबर है तो 11000, 12, 13, 14000 की रैंकिंग आपकी लगने वाली है।
अगर हम बात कर लेते हैं 489, 487 और 470, तो आपकी ये जो रैंकिंग होगी 15,000, 16,000, 17,000 के बीच में आपका रैंक देखने वाला है। अगर हम बात कर लेते हैं 460 नंबर और 454 नंबर, तो आपकी जो रैंकिंग होने वाली है आपके पूरे ऑल इंडिया में 18,000 से 20,000 के बीच में आपकी रैंकिंग होने वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा हम आपको लेटेस्ट खबर आपको बता रहे हैं, ये डेटा आपको साझा कर रहे हैं। तो आप वीडियो के अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो कैटेगरी वाइज आपकी जो क्या आपका स्कोर होने वाला है, क्या आपके नंबर बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि स्टेट वाइज हम इसमें बताने वाले हैं आपकी कट ऑफ क्या होगी। सबसे पहले एमपी की बात कर लेते हैं, इसके बाद यूपी की, बिहार की, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सभी की एक एक करके हम स्टेट की बात करेंगे। सबसे पहले हम एमपी की बात करते हैं। तो एमपी में अगर आप यूजी जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको क्या करना होगा, 510 नंबर से प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, तब आपका एमपी में कट ऑफ होने वाला है। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 495 नंबर के आसपास होना चाहिए स्कोर आपका। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 480 नंबर के बीच होना चाहिए। एसटी एससी की बात करते हैं तो 365 और 235 नंबर के बीच आपका स्कोर होना चाहिए। अगर हम वहीं बात कर लेते हैं यूपी की, तो यूपी में जनरल कैटेगरी के लिए 522 से प्लस नंबर आपका होना चाहिए। और ओबीसी की बात करते हैं तो 490 से प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 478 नंबर के ऊपर में आपका होना चाहिए। एसटी एससी की बात करते हैं तो 366 और 200 आपका 37 होना चाहिए। बिहार की अगर बात कर लेते हैं तो 518 जनरल कैटेगरी के लिए स्कोर होना चाहिए आपका, इससे प्लस में होना चाहिए, इसके ऊपर में। ओबीसी की बात करते हैं तो 478 आपके ऊपर में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 492। एससी एससी की बात करते हैं तो 358 और 218 आपकी स्कोर होना चाहिए आपके लिए। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो 531 होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं आपका ओबीसी के लिए तो 481 नंबर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 492। एसटी एससी की बात करते हैं तो 361 और 280 आपका स्कोर होना चाहिए। पंजाब की अगर बात करते हैं तो 493 होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं ओबीसी की तो 465, 454 आपका ईडब्ल्यूएस से होना चाहिए। एसटी एससी के लिए 390 और 281 होना चाहिए। हरियाणा की अगर बात करते हैं तो 510 स्कोर होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपका स्कोर होना चाहिए। ओबीसी की बात करते हैं तो 483 होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 460 होना चाहिए। एसटी एससी के लिए 390 और 292 आपका स्कोर होना चाहिए, इसके ऊपर में होना चाहिए। असम की अगर बात करते हैं तो 404 होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 370 होना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो 401 होना चाहिए आपका स्कोर। और एसटी एससी की बात करते हैं तो 365 और 262 आपका स्कोर होना चाहिए, इसके ऊपर में। उड़ीसा की बात करते हैं तो 482 होना चाहिए। और ओबीसी की बात करते हैं तो 468 होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 405। एसटी एससी की बात करते हैं तो 361 और 258 होना चाहिए। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो 508 नंबर आपकी जनरल कैटेगरी के लिए स्कोर होना चाहिए, इसके प्लस में होना चाहिए। और ओबीसी के लिए 489 होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 430, एसटी एससी के लिए 356 और 236 होना चाहिए। गोवा के लिए 467 होना चाहिए। ओबीसी के लिए आपके 461 होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 431 होना चाहिए आपका स्कोर। और एसटी एससी की बात करते हैं तो 368 और 219 होना चाहिए। वहीं अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो 497 आपका स्कोर होना चाहिए, इसके ऊपर में आपका होगा। और ओबीसी के लिए 462, ईडब्ल्यूएस के लिए 445 और एसटी एससी के लिए 369 और 210 आपका स्कोर होना चाहिए। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कर्नाटक की तो 400 आपका 58 नंबर का आपका इसके प्लस में ऊपर होना चाहिए स्कोर। नागालैंड की अगर बात करते हैं तो 497 आपका स्कोर होना चाहिए। मिजोरम के लिए 487 आपका होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आपको 487 आपका स्कोर होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं आपका उत्तराखंड में तो उत्तराखंड के लिए 400 आपका 62 होना चाहिए। त्रिपुरा के लिए 407 होना चाहिए। झारखंड के लिए आपका 430 आपका स्कोर होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद ही आप पात्र होंगे, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो ये आपको ये सारा डेटा आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।